दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। छोटे से लेकर बड़े तक आजकल हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तनाव की स्थिति तब पैदा होती है जब हम दबाव लेने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आहत करती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। आज के समय में यह समस्या हर दूसरे व्यक्ति को होती है। परिवार को लेकर, ऑफिस को लेकर या फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर व्यक्ति काफ़ी कुछ सोचता रहता है और अपनी इसी सोच की वजह से वो छोटी छोटी समस्याओं को इतनी बड़ी बना लेता है कि वो खुद इन समस्याओं में इतना घिर जाता है कि उसके लिए बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम तनाव से कैसे बाहर आ सकते हैं? चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों के समाधान हेतु बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध जब मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारों से उन्हें बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा कि तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका सा महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना बची हो। इसका स्वभाव भी पहले से काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ कहते भी हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी अब बहुत ज़्यादा सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया था तो उन्होंने इसे कुछ औषधि दी और उन्होंने कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब नहीं समझ आया। मुझे ये पता नहीं चला कि तनाव आखिर होता क्या है और ये किन कारणों से होता है। और बुद्ध, मैं उस तनाव को अपने पुत्र के दिमाग से कैसे निकालूं? इसलिए मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों के नब्ज को देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति यह जान भी नहीं पाता है कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वो ये जान सके कि वो कितने तनाव में है, तो वो इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। उसके शरीर और मन के बीच की इसी दूरी और खिंचाव को हम तनाव कहते हैं। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं।
जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई तनाव भी नहीं पैदा होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद तो नहीं होता, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक बहुत ही दूरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से तनाव का जन्म होता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम को करना चाहिए और अपने तन और मन की पूरी शक्ति को उसी एक काम पर लगा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। देखो, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वो दूसरे की ओर भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इसी तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर बस गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वो वर्तमान में कभी भी रह नहीं पाता है। उसका मन हमेशा ही भविष्य की योजनाओं को बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन हमेशा ही भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और वो तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि बुद्ध, तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हमें जिंदगी में कभी भी लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा कि तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर के घाव तो भर सकते हैं, लेकिन मन का घाव कभी भी भर नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या ही तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण कार्य करना। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन कभी भी लग ही नहीं सकता। हमारा शरीर तो वहीं पर बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से इच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, ये तुम्हारी हर बातें माने। लेकिन क्या आज तक कभी भी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए खुद ही तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा हुआ जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी अधिक खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके
उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए। और अगर तुम्हें पूरी तरीके से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक मुख्य कारण होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही रहेगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं तो किसी के बाद में आती हैं। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेता है तो फिर वो अपनी सारी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेता, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे बस उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से उसके दिमाग में तनाव पैदा ना हो। 7वां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंसान आलस्य की वजह से ही आज के काम को हमेशा कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना ही उस इंसान की आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और अगर किसी तरीके से पूरा हो भी जाता है तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था और यही बात उसके अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वो तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को कल पर टालने की आदत छोड़नी चाहिए और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और ये उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि ये आपकी बताई सारी बातों को एक साथ पालन कर सके। आप कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने का ध्यान लगाओ। जो भी काम तुम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाओ, सिर्फ उसी काम को करो।
अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर से उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके स्वाद का पूरा आनंद लो, उसका अनुभव करो, भोजन के सुगंध को महसूस करो। जब तुम चलो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम को करने का प्रयास करो, वो भी पूरे ध्यान के साथ। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और वो व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर अपने गांव वापस चला गया। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।